जब भी लगातार बारिश होती है, गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों की निगाहें विश्वामित्री नदी पर रहती है। विश्वामित्री नदी लगातार बारिश के चलते दोनों किनारों पर बह रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है आज सुबह 11 बजे विश्वामित्री नदी का जलस्तर। वडोदरा शहर के मध्य से गुजरती विश्वामित्री नदी यूं तो मगरमच्छों की नदी कही जाती है, लेकिन जब जब बारिश होती है, विश्वामित्री नदी वडोदरा शहर के लोगों की धड़कनें बढ़ा देती है। सभी लोगों की निगाहें विश्वामित्री नदी के जलस्तर पर खास रहती है। विश्वामित्री नदी का जलस्तर 24 जुलाई शुक्रवार सुबह 11 बजे 13 फीट पर दर्ज हो रहा है। विश्वामित्री नदी अमूमन 5-6 फीट पर बहती है, लेकिन कल से लगातार हो रही बारिश के चलते विश्वामित्री नदी आज सुबह दोनों किनारों पर देखने मिल रही है। मस्ती से बह रही विश्वामित्री नदी का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वडोदरा शहर के लोगों की धड़कनें भी बढ़ जाती है। ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी विश्वामित्री नदी के जलस्तर पर पैनी निगाहें बनाकर रखी हुई है, ताकि विश्वामित्री नदी का जलस्तर अगर 20 फीट से ऊपर जाता है तो जो भी स्थिति पैदा होती है उस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल विश्वामित्री नदी दोनों किनारों पर खूबसूरत बहती हुई नजर आ रही है। विश्वामित्री नदी का भयावह जल स्तर 18 फीट से ऊपर जब जाता है तब माना जाता है, और 20-25 फीट पर वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी का पानी भरने की शुरुआत होती है। वडोदरा में फिलहाल बारिश थम गई है, ऐसे में विश्वामित्री नदी का जलस्तर भी जल्द ही नीचे जाएगा, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से फिलहाल विश्वामित्री नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण गुजरात में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने रेलवे व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। जो यात्री दिल्ली राजस्थान से मुंबई की ओर जा रहे थे, वो बड़ी संख्या में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फंस गए हैं। वलसाड़ और नवसारी में जलभराव और ट्रैक पर पानी भर जाने की स्थिति के चलते मुंबई की ओर जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली और राजस्थान से मुंबई जा रही कई ट्रेनों को सुरक्षा के मद्देनजर वडोदरा रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहा गया है, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। बच्चे और बुजुर्गों के साथ लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए नजर आए। हम पानीपत से आए हैं, परसों बैठे थे हम वीरवार को, और हमें डम्बोली स्टेशन जाना। बीच में हमारी गाड़ी वडोदरा हमारे को यहाँ उतार दिया, आगे गाड़ी नहीं जाना, पानी भरा हुआ है, फंसे पड़े हम तो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुंबई की ओर जाने वाली 12 ट्रेनों को फिलहाल रद्द कर दिया है। साथ ही कई अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, डाइवर्ट और रीशेड्यूल किया गया है। स्टेशन पर हजारों यात्रियों को घंटों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। कई परिवार, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच ले। मैं राजस्थान से मुंबई के लिए आया था। मुंबई से नासिक जाना था, तो ये कोई नेचुरल कॉल है, ये तो आपदा है, कभी आ सकती है। इसके लिए यही बोलूंगा कि पब्लिक को समझना चाहिए कैसे कंट्रोल करना है। अगर इसको रेलवे वाले कंट्रोल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए, हुड़दंग नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आ रहा था तो कई लोगों ने इसमें किया था, जो कि नहीं करना चाहिए। नेचुरल कॉल को कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता हूँ ना कोई और रोकता। इसलिए सबको शांति बनाओ और इस चीज को, माहौल को समझते हुए अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात में अभी भी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और रेलवे ट्रैक से पानी निकालने और सेवाओं को जल्द सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। यात्रियों की सहायता के लिए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, ताकि यात्रियों की हर संभव मदद की जा सके।
लंबे समय से सूखी दिखाई दे रही पवित्र नर्मदा नदी में अब एक बार फिर नए पानी की आगमन से रौनक लौट आई है। ऊपरी क्षेत्रों से पानी आने और जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदा का प्रवाह बेहद मनमोहक और आकर्षक दिखाई दे रहा है। ऊपरी इलाकों से और संग नदी का पानी नर्मदा में मिलने और करजन डैम से छोड़े गए पानी के कारण गुजरात की जीवन डोर मानी जाती नर्मदा नदी के जल प्रवाह में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते चांदोद घाट पर बहती नर्मदा का दृश्य श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। चांदोद में कल सुबह से लगातार बारिश भी हो रही है, जिससे नदी में पानी की इनकम और बढ़ी है। नए जल के साथ बहती मां नर्मदा को देखकर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में खुशी और उत्साह का माहौल है। चांदोद घाट पर लोग नदी के दर्शन करने और इस मनमोहक दृश्य को अपने कैमरों में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल नर्मदा नदी दोनों किनारों तक नहीं पहुंची है और नदी खतरे के स्तर से नीचे बह रही है। लोगों से नदी के तेज बहाव के पास अनावश्यक रूप से ना जाने और सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथियाल T4 टनल के पास भूस्खलन की ताज़ा तस्वीरें सामने आई है। लगातार बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पंथियाल T4 टनल के नजदीक अचानक भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग पर मलबा फैल गया और यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां मलबा हटाने के काम में जुटी है और लोगों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। उधर उरी के मायान इलाके में क्लाउड बस्ट के बाद टेक पाथरी रीस पर कई बुजुर्ग ग्रामीण फंस गए थे। सूचना मिलते ही भारतीय सेना की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और कठिन मौसम और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के बावजूद सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
गुजरात के वडोदरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कॉरपोरेशन की प्री मॉनसून तैयारियों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। शहर में ऐसी परेशानी सामने आ रही है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये कोई महानगर है या पिछड़े हुए गांव की गलियां। वडोदरा में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। वडोदरा के वार्ड नंबर 8 के करोड़िया में मसाणी माता मंदिर के पास हर साल की तरह इस बार भी बारिश का पानी भर गया है। पिछले 5 सालों से ये इलाका जल भराव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कोई समाधान आज तक नहीं हो सका। ऊपर से बारिश में करोड़िया से बाजवा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर भी पानी भर गया है। सड़क पर इतना पानी है कि लोगों को ये अंदाजा ही नहीं लग पा रहा है कि नीचे सड़क सुरक्षित है या फिर कहीं धंस चुकी है। इसी बीच ड्रेनेज लाइन के लिए खोदी गई सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। पानी से गड्ढा पूरी तरह ढका होने के कारण एक 4 पहिया कार सीधे उसमें जा फंसी। कार फंसते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए खुद मोर्चा संभाला। लोगों ने पानी से भरे गड्ढे में उतरकर काफी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन ये घटना बड़ी लापरवाही की ओर इशारा जरूर करती है। હું છાણીથી અહીંયા મારે બાજવા જવું છે, મારી સળિયાની ગાડી આવેલી છે, પણ એને જવા માટે કોઈ રસ્તો નથી. ત્યાં બધી બાજુ પાણી ભરેલા છે. છાણી બાજવાના જે રોડ છે ત્યાં આગળ જે બ્રિજની નીચે પણ રાજસ્થાન હોટલ પાસે પણ પુષ્કળ પાણી છે, ત્યાંથી તો નીકળે એવું જ નથી કોઈ શક્યતામાં. પણ હું ફરીને લઈને આવ્યો અહીંયા મધુનગરથી અને ગોરવાથી બાયા કરોડિયા અને પછી બાજવા. પણ આ કરોડિયા પાસે મસાણી માતાના મંદિર પાસે એટલું બધું પાણી છે કે નીકળી શકે એવી કોઈ હાલતમાં નથી. પાણી એટલું બધું ભરાયું છે, સાયલેન્સર ડૂબી ગયું તો ગાડી ના ચાલે છે. એ પછી તો મારી દીધી, હજુ ચાલુ થઈ નહીં. જલારામ 2 માંથી કામગીરીમાં કહીએ ને તો કોઈ સાંભળવા તૈયાર નહીં. પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે આટલા રસ્તામાં આ એરિયામાં તમે જોશો ને, આ એરિયા આ રોડ ખરાબ છે. પાછળ પેલા રોડ પર હમણાં જ ગયો તો સવારમાં હું ફરીને ગયો, એ રોડ આખો ખરાબ છે. પછી પાછળ પેલી બાજુ જે રેલવે લાઇનની જોડેવાળો જે રસ્તો છે, જલારામ જે બાજુમાં રસ્તો પડ્યો છે, એ રસ્તાની હાલત બી સેમ છે. એટલે અમારી પાસે છે ને આ રસ્તા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નહીં બચ્યો. એટલે માણસનો કોઈ ઇમરજન્સી કામ હોય ને તો એના માટે કોઈ જઈ જ ના શકે. એટલે મજબૂરન પબ્લિકને આ રસ્તાનો સહારે જવું પડે છે. તકલીફ છે, કોને કહીએ, કોઈ સાંભળતું છે નહીં. આ વિસ્તારના જે કાઉન્સિલરો છે, જ્યારે તકલીફ થાય છે ત્યારે એ લોકો કોઈ જોવા આવતા નથી. પોતાના ઘર બાજુ જ્યારે તકલીફ હોય તો વરસાદ હોય કે ગમે ત્યારે માટી પુરાણ કે કપચી પુરાણ બધું કરી દે છે. અહીંયા રોડનું જે ખોદકામ કર્યું છે આ લોકોએ, ખબર છે કે ચોમાસામાં રોડ નાનો છે, તે છતાં નાનો કરીને આ લોકોએ રોડની તૈયારી કરવા માટે પુરાણ કર્યું નથી. પુરાણના ઢગલાઓ પડી રહ્યા છે. પણ જો એમને તકલીફ હોય તો રાતોરાત કરાવી દે છે. અને આ પાણી તકલીફ છેલ્લા 6-7 વર્ષથી એવું છે કે બાજવાથી નીકળીને છેક મધુનગર સુધી કોઈ જઈ શકે એમ નથી, કોઈ જોવા આવતું નથી. ખાલી વોટ હોય ત્યારે આવી જાય છે, વાહ વાહ કરે છે. બાકી કોઈ અત્યારે કોઈ કાઉન્સિલર આ વિસ્તારની, બીજું કે આ લોકો જયારે વરસાદ પડે ને ત્યારે પુરાણ કંઈક કરવા નીકળે, ખાડા કોરું હોય ત્યારે નીકળતા જ નથી. અને ક્યાં નાખી દે માલ મટીરિયલ એ ખબર જ પડતી નથી. પણ એમને કોઈ ખબર નથી કે આપણે શું કરું શું નહીં. અત્યારે કેટલી ગાડીઓ પડી છે, અત્યારે જો બધાને ઓફિસે જવાનું, બધાના ગાડી બંધ પડીને પડ્યા છે. અત્યારે કોઈ જોવા વાળું છે નહીં. બસ ખાલી આવે એટલે રોડ ઉપર માટી કરીને કોઈ બિલ્ડર કે આ જગ્યાએ ખાડો છે તઈ પુરાણ કરી લે, પછી હરે હરે કોઈ શું કરે તો કપચી પુરાણ જેને એન્ટ્રી કરવાની બિલ્ડરની જગ્યા ત્યાં નાખી દે છે. આજુબાજુ અહીંયા તમે જોજો તો 3-4 ફૂટના ખાડા કરી લીધા સાઈડમાં. મારી પોતાની ગાડી અત્યારે ઉતરી ગઈ ખાડાની અંદર. હવે કોઈ બીજું જો ઘરડું માણસ હોય તો એને સીધું ઓફિસ તો ઠીક છે, સીધું એને ત્યાં ઓર્થોપેડિકમાં જ જવું પડે ડોક્ટર જોડે. હાડકા તોડી નાખે અને વેરો તો પાછો આઈને માથે ઉભો જ રહેવાનો. વેરો આપે તો તમને વેરાની તૈયારીઓ ચાલુ કરે, વેરો લાવો વેરો લાવો. પણ કોઈ કાઉન્સિલર, આ વિસ્તારના કાઉન્સિલર અહીંથી જ ફરે છે તો પણ એમને જોવાની ફરજ નહીં. જ્યારે આપણે કહીશું ભાઈ આ જ્યારે કોરું નીકળ્યું છે તો પુરાણ તો કરો, તમને ખબર પડે ખાડા દે નહીં કરે. જેવો વરસાદ ચાલુ થયો એટલે લાઈન થોડું નાખી દીધું, પછી હરે હરે કોઈ કામગીરી થતી નથી. અહીંયા खाली वोट आपे છે અને બસ वोट લઈ લીધા પછી હરે હરે 2-4 દિવસ પછી। स्थानीय नागरिकों का इस पर कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जनता मुश्किल में होती है तो ना कोई नेता दिखाई पड़ता है और ना ही कोई जिम्मेदारी अधिकारी। કરોડિયાના પાણીની જવાની આવવાની બધાની તકલીફ છે અમારે આગળ। વર્ષોથી આવું ના આવું રોડ બી હરખો નહીં, કઈ સુવિધા નહીં, પાણીનો કોઈ નિકાલ જ નહીં। વોટ લેવા હોય તો જલ્દી જલ્દી આવી જાય, હાથ જોડી જોડીને, પછી કોઈ જોવાય નહીં, ભરવાય નહીં, કશું જ નહીં, આવતું જ નહીં આ બાજુ।
દર સાલ આવું, એક સાલ નહીં 10 સાલ આવું. રજૂઆત કેટલી કઈ કરીએ, અહીં કઈ અહીં કરે તો કે આ થશે 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 એવું કર્યા કરે, પણ કોઈ કશું કરતું જ નહીં. જોવા જ નહીં આવતા. આ 2 દિવસ કોઈ ભરવાય નહીં, અહીં જોવાય નહીં આવ્યા બાજુ. શું આ ભાજપ કોઈ નિકાલ નહીં લાવતો? શું કહેવાનું બોલો? વોટ લેવાનો હોય તો બધા હાથ જોડીને આવે છે. કઈ જનતાનું શું તકલીફ છે કોઈ પૂછવા આવે છે? અહીંયા કરોડિયાની તકલીફ પહેલેથી જ છે અને કોઈ કશું કરતું નહીં. અત્યારે જ્યારે એમને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે ભીખ માંગવા વોટ લેવા આવી જાય. આ ભાજપ સરકાર એટલી બધી એ હદ સુધી કરી રહી છે. હવે અત્યારે બધાને જે નહીં માનો, આ ખાડા ખોદી નાખ્યા, બરાબર? આખો રોડ ખાડાવાળો છે. કોઈ પડશે તો કોની જિમ્મેદારી હશે? એ ભાજપ જોવાનો હે? કશું નહીં. નુકસાન કોનું થશે? એ તો હાથ લાગીને એ તો આરામથી બેઠા છે એમના એના અંદર એસી રૂમમાં બેઠા છે અને પ્રજાનું શું થાય એ કશું નહીં. પણ બધાનું જ આવું કરે છે. વોટિંગ માટે તો પેલા કૂતરાને પેટ લાડ દતરાવતા આવશે. તમે રોડ દેખશો ને તો અહીંયાથી આખો ખોદેલો જ ચાકો ખાવા, અને એમને એ નહીં દેખાતું કે આ રોડ પૂરી છે, વરસાદની સિઝન છે, બરાબર છે. અને આ રીતનું તમે નોટિસો પહેલા આલી દે છે બધાને, આ હટાવવાનું પેલું હટાવવાનું, પણ જે કરવાનું એ કરો ને પેલા. સરકાર પાસે તમારે વેરા લેવાના હતા તાત્કાલિક, બિલો કાપવાના છે તે તાત્કાલિક લઈ લેશે, પણ જે કરવાનું છે ઘર વેરા, પાણી વેરા બધું લેશો, સફાઈ વેરા બધું લેશો, પણ આ કઈ કરો છો કામ? એવું તો કોઈને દેખાતું નહીં. પ્રજાને હિત માટે કશું नहीं करते, પોતાના ખિસ્સા ભરવા માટે કરે છે. देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब रेल सेवाओं पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुजरात के सूरत मुंबई रूट पर तेज बारिश के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। गुजरात के सूरत और मुंबई के बीच लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। भारी बारिश और ट्रैक पर उपजे हालात को देखते हुए अरावली एक्सप्रेस और रणकपुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। दोनों ट्रेनों को आबू रोड रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। ट्रेन रद्द होने की सूचना मिलते ही यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई यात्रियों को बीच सफर में ही उतरना पड़ा, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए आबू रोड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला। यात्रियों की सहायता के लिए रेलवे प्रशासन ने हेल्प डेस्क भी शुरू की है, जहां उन्हें आवश्यक जानकारी और सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं ट्रेन रद्द होने के बाद यात्रियों को टिकट का रिफंड देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। रिफंड लेने के लिए स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें देखने मिली। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच ले और रेलवे द्वारा जारी किए जा रहे नए अपडेट पर नजर बनाए रखें। गुजरात के बड़ोदरा में बारिश थम चुकी है, लेकिन शहर से सटे बाजवा गांव के लोगों की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पिछले 25 सालों से यहां के लोग पानी भरने की समस्या से जूझ रहे हैं। बड़ोदरा में बारिश रुकने के बावजूद बाजवा गांव आज भी पानी में डूबा हुआ है। गांव और आसपास के करीब 16 गांवों का बारिश का पानी बाजवा में जमा हो रहा है। पानी निकलने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा इलाका जलमग्न बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से हर मॉनसून में यही हालात बनते हैं। कई बार प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सांसद तक शिकायतें की गई, लेकिन आज तक इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। ये बाजवा गांव है, बड़वा के बाजू में, बहुत पुराना गांव है और टोटल हमारा तो इंडस्ट्रियल एरिया है और 25 साल से हम ये भुगत रहे हैं। कोई अफसर नहीं आ रहा है, कोई अथॉरिटी नहीं आ रही है, आके बातें करके चले जाते हैं। हर साल हमको व्यापारियों को नुकसान भोगना पड़ता है, ना ही कोई सुनने वाला नहीं कहने वाला है। ये तो बारिश हुई नहीं अभी तक। बारिश होती तो क्या होता? ये पानी आगे गांव 16 गांव से आता है और कोई लोकल अथॉरिटी या पंचायत हो, कलेक्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई सुनना चाहता नहीं है। आगे हमने सिर्फ 25 साल से कर रहे हैं, 25 साल से मीडिया के मार्फत हम ये कर रहे हैं, पर कोई किसी को पड़ी नहीं है। सिर्फ इलेक्शन टाइम आते हैं जयराम जी की, चले जाते हैं, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ और 10 साल कुछ होगा नहीं। 25 साल से बोल रहा हूँ और 10 साल बोलूंगा, नहीं होगा कुछ। तो हमको नुकसान को इतना ही है, लाखों का और 100-200 का लाखों का नुकसान है। ये देखिए हमारी दुकान में पानी भर गया है, ये देखो सभी दुकानों में सब परेशान है, धंधा भी टूट गया है और ऐसा नुकसान हो रहा है। अब मीडिया के मार्फत रजूआत करो, हम तो थक गए।
बाजवा के मुख्य बाजार में पानी भरने से कई दुकानों में पानी घुस गया। व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान खराब हो गया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। व्यापारी प्रशासन से तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। છેલ્લા 25 વર્ષથી પાણી આવે છે અને કોઈ નિકાલ નથી, લાખો રૂપિયા નુકસાન થાય છે, બધા જોઈ જતા રહે છે, કોઈનો કોઈ નિકાલ આજ દિન સુધી આવ્યો નથી। ભાઈ બહારનું પાણી આવે છે, ફર્ટિલાઇઝરનું પાણી આવે છે અને આગળ નિકાલ છે નથી। રિફાઇનરી દ્વારા થાય પણ પાઇપો નાના છે, આગળ પાણી જતું નથી। અમે 25 વર્ષથી અમારે 25 વર્ષથી પાણી આવે છે આ બધા, આ જ પોઝિશન દર વર્ષે થાય છે। છેલ્લા 10 વર્ષે દર વર્ષે આ પોઝિશન થાય છે। અમારે 5 દિવસ ધંધા બંધ કરવા પડે, નુકસાન થાય છે, બીજું થાય છે, બધું આ ચાલુ જ છે। અમારે તંત્રને રજૂઆત કરી છે, એમએલએ એમપી સુધી રજૂઆત કરી છે, એ થઈ જશે। આ વર્ષે પાણી નહીં આવે, આ વર્ષે પાણી નહીં આવે, પણ એનો કોઈ નિકાલ હજુ આજ દિન સુધી નહીં થયો। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। गुजरात के स्मार्ट सिटी वडोदरा की सड़कें इन दिनों खुद ही कॉरपोरेशन और कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए कामों की पोल खोल रही है। एक के बाद एक सड़क खुद ही उनके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। वडोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कों के धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब वारसिया रिंग रोड पर बैंकर हॉस्पिटल के सामने बिलीपत्र कॉम्प्लेक्स के पास मुख्य सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया है। इस घटना के बाद वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में हादसे का डर बढ़ गया है। ये सड़क शहर के व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां दिन भर वाहनों की आवाजाही रहती है। सड़क धंसने से वाहन चालकों और राहगीरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। હરની વારસિયા રિંગ રોડ છે સર। આજલો અજીતા રોડ ને ચોમાસાના 15 દિવસ પહેલા પેચ વર્ક કરેલું છે અને આ રોડ પર તમે જોઈ શકો છો ભૂવા પડ્યા છે। કાલે ભૂવો પડેલો, કોર્પોરેશન વાળાને બોલાયા, તાત્કાલિક કરેલો, પણ તમે આ સિચ્યુએશન બતાડો તો ખબર પડે। અને અમારા મકાનનું કે સોસાયટીનું કે કઈ બી કામ ચાલતું હોય તો ટેમ્પરરી કચરો તમે બહાર 1-2 દિવસ માટે મૂકીએ તો આવીને 2500 રૂપિયાની પાવતી ફાડી જાય છે। તો પછી આ એનો મીનિંગ શું રહ્યો? આ ભૂવા પડે તો આનો જવાબદાર કોણ? વોર્ડ નંબર 6 લાગે છે અને આ તમે સિચ્યુએશન બતાડો તો જોઈ શકો છો। આમાં એક્સિડન્ટ થાય રાતના ટાઈમે તો આનો જવાબદારી કોણ? પેનલ્ટી લેવા તો તરત જ આવીને કોર્પોરેશન વાળા ઉભા રહી જાય છે। ના, કોઈ કરતા કોઈ આવ્યું નથી।
हाँ, हमें तो जोया ही नहीं कौन थे कॉर्पोरेटर। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कॉरपोरेशन ने जल्द ही इस स्थान को सुरक्षित कर मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया तो यहाँ कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। फिलहाल नागरिकों ने प्रशासन से तत्काल कार्यवाही कर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। આ વસ્તુ જે પર્ટિક્યુલર આપણે કામ થવું જોઈએ તો એ કામ થતું નથી અને વ્યવસ્થિત પુરાણ કરવું પડે, પુરાણ કરીને એને પાણી છોડીને પછી એને બેસાડવું પડે તો કોર્પોરેશન એ કામ કરતી નથી, ખાલી ઉપર આવીને ઉપરથી માલ નાખી અને જતા રહે છે અને અહીંના જે કોર્પોરેટર હોય કે જે બી હોય એ કોઈ પણ અહીંયા આગળ જોવા માટે બી આવતા નથી। આ વસ્તુ એવું છે કે જો કોઈ વધારે વરસાદ પડશે તો પાણી ભરાશે તો આ વસ્તુ અંદર ઉતરી જશે, બરાબર। હરની વાલસા રિંગ રોડ સક્કર સોસાયટીની સામે ઓમકાર હોસ્પિટલની સામે આ વાર બે દાડા પહેલા બી ખાડો પડ્યો હતો, ખાડો આ ભૂવો પડ્યો હતો તો અમે કોર્પોરેશનને જાણ કરી, કોર્પોરેશન આઈને પૂરી ગયા, પછી પાછું આજે રાતે સવારે ભૂવો પડ્યો ડાળખા નાખ્યા જેને કોઈ તકલીફ થાય ને કોઈને હાદસો ના થાય એના માટે અમે ડાળખા મૂક્યા। તંત્રની કામગીરી ફોન કરીએ છીએ તો આવે છે પણ આવે છે એટલે મોડા આવે છે। અધિકારી કોર્પોરેટર તો નહીં આયા પણ કોર્પોરેશનના માણસ આવીને કાલે પૂરી ગયા હતા, પછી પાછો ભૂવો પડ્યો, દુર્ઘટનાની શક્યતા છે એટલે માટે અમે ડાળખા મૂક્યા છે। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अहमदाबाद के बोपल इलाके में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद मौके पर पहुंचे। अहमदाबाद के बोपल में भारी बारिश के कारण जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बारिश के पानी की निकासी, राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद पानी में उतरकर प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय नागरिकों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने, पर्याप्त मानव बल, मशीनरी और आवश्यक संसाधन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। गुजरात के वडोदरा के बाजवा में भारी बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए वाघोड़िया विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने मामले पर फौरन एक्शन लेकर राहत पहुंचाई है। वडोदरा निकट के बाजवा में भारी बारिश के बाद एक बार फिर जल भराव की गंभीर समस्या सामने आई है। गांव के कई निचले इलाकों में पानी भर जाने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया, सड़कें भी जलमग्न हो गई। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। બાજવા ગામ છે, કરચા બાજવા રોડ છે। હવે છેલ્લા ઘણા ટાઈમથી આ પ્રોબ્લેમ છે જ કે 12 કલાક વરસાદ પડે પછી આજે 6 કલાકથી બંધ છે પણ પાણી જવાનું સ્તર બધું એક જ છે, લેવલ એક જ છે। અને બીજું કે મોટી ગાડીઓ આવે એટલે હલેસા મારી અને પાણી સીધા બધાના ઘરમાં પેસે છે। અત્યારે પંચાયત કે કોઈની પડી નહીં, પંચાયત કેટલા ટાઈમથી પ્રોબ્લેમ છે, ના તળાવની પારી બનાવતા કે ના બોર્ડર કરતા। આ બધી બોર્ડર કરે આરસીસી ગમે તો એનું પાણી અહીંયા ઓછું આવે અને એના નિકાલ માટે કંઈક કરવું પડે। તળાવની એની બોર્ડર કરવી જોઈએ, આરસીસી ઊંચી બંધારણ। પાણી વધારે તો જીએસએફસી વાળા છોડે છે, પ્લસ આજુબાજુના એ બાજુના ગામડાવાળા પાણી આવે છે, એનો નિકાલ કરવો જોઈએ। ખરેખર તો મેન તો આ જ છે, તળાવની જે પારી બનાવે ઊંચી કે પાણી કોઈને નડે નહીં, પાણી ભરાય તો નીકળી જાય, એ રીતના પંચાયતે થોડું ધ્યાન આપવું જોઈએ। स्थिति की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने गांव के सरपंचों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ पूरे इलाके का निरीक्षण किया और पानी निकलने में बाधा बन रही रुकावटों को हटाकर पानी जाने का रास्ता खुलवाया। इसके बाद इलाके में पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा। पूरी रात काफ़ी बारिश गिरा है और बारिश की वजह से बाजवा गांव के अंदर पानी काफ़ी भर गया है। साथ साथ में रिफाइनरी और रिलायंस ने पानी जाने का रास्ता रोक दिया था।
वो रास्ता अभी गांव के सब हमारे आगेवान सरपंच हम लोगों ने जाके उसको जाली वाली जो भी लगाई थी, पानी का रोका हुआ जो जगह थी उसमें दीवार भी गिरा दिया है और जाली भी निकाल दी है। तो अभी जो पानी जाने की गति है वो काफ़ी बढ़ गई है और लग रहा है कि 2 या 3 घंटे में पानी बाजवा के अंदर उतर जाना चाहिए। और हमारे जो बाजवा के व्यापारी भाई है, गांव के जो परिवार को नुकसान हुआ है, उनको हमारे सरकार से द्वारा उसका सर्वे किया जाएगा। उसके बाद में जो भी उनको नुकसान हुआ है उसका उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। ये बात आपकी सही है कि काफ़ी साल से बाजवा गांव की ये परिस्थिति है। हम लोगों ने संकलन के अंदर ये प्रश्न लेके इसका सॉल्यूशन लाने के लिए हमारे कलेक्टर श्री ने सूचना देके इन्होंने पूरा सर्वे करवा लिया है और बारिश आने की वजह से वो कामगिरी चालू नहीं हुई है। बारिश खत्म होने के बाद ये सर्वे हो चुका है। बाजवा से करचिया, करचिया से रणोली, और रणोली के अंदर जो नोटिफाइड का कांच है वो मिनी नदी के अंदर जाता है। वहाँ ज्वाइंट करके अगली साल ये बारिश के बाद काम चालू हो जाएगा और मुझे आशा है कि वो अगले बारिश के पहले पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल से बाजवा के अंदर पानी ना आए। जहाँ जहाँ भी हमारी जो झुपड़पट्टी का एरिया है, जिनके वहाँ घर में पानी आ गया है, तो उनके लिए फूड पैकेट बनाने की सूचना दी गई है। 1-8 घंटे में फूड पैकेट रेडी हो जाएगा। फिर हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों जाके उनको देखे आएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि बाजवा सहित सभी जलभराव प्रभावित एरिया के लिए स्थायी ड्रेनेज व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि हर वर्ष होने वाले नुकसान और परेशानियों से लोगों को राहत मिल सके। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं क्या है आज की बड़ी सुर्खियां। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी। पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश भी होगी। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच आज शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरी बार बातचीत हुई है। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। कल सरकार ने कहा कि हमने 4 बार सीजेपी को बातचीत के लिए बुलाया, पर वो नहीं आए। वहीं सीजेपी ने कहा कि हम बात करने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर बात होगी। उधर सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया है। नीट पेपर लीक के खिलाफ 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने शुक्रवार सुबह एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान उनकी 3 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी को सदन में बयान देना चाहिए, तभी हम उनकी बातों को सही मानेंगे। रात 12 बजे बयान जारी करने के बजाय उन्हें सदन में बोलना चाहिए। हंगामे के बीच दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर भाजपा ने व्हिप जारी कर शुक्रवार को संसद सत्र के दौरान एनडीए के सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा है। भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे के हरारे ग्राउंड में खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल में 50 लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बन गए। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। मुकाबले में इंटरेस्टिंग मोमेंट्स भी आए। सूर्यवंशी ने 50 लगाने के बाद अपनी मां के नाम का पहला लेटर ए का साइन बनाया। उनकी मां का नाम आरती सूर्यवंशी है। तो ये थी देश दुनिया की बड़ी खबरें। इसी तरीके की बड़ी खबरों को दिन भर देखते रहने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।